गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विषय हिंदी स्टैंडर्ड 6। स्वाध्याय हमने शुरू कर दिया था। स्वाध्याय में हमने ग है, देखिए कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो। जैसे कि तो यहाँ पे मैंने आपको ये पूरी हाइलाइट्स जो है कहानी की वो मैंने आपको दे दी थी। तो यहाँ तक आपका हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट कर दिए हुए हैं, उनको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो देखिए ये कहानी में एक तो शेर दिख रहा है चित्र में, देखिए, और चूहा दिख रहा है। तो ये चित्र देखकर ही पता चलता है कि ये चित्र जो है इसमें शेर और चूहे की कहानी है। तो हम नाम लिख सकते हैं, इस कहानी का शीर्षक दे सकते हैं शेर और चूहा। और ये कहानी जो आप सबको पता है। तो यहाँ पे नीचे चित्र के नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, कहानी दी हुई है आपको। तो आपको उसको सही तरह से वाक्य लिखकर आपको एक कहानी का निर्माण करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वाक्य पढ़ कर वहाँ पे सामने नंबर दे सकते हैं कि कौन सा चित्र पहले आएगा, उसके बाद कौन सा चित्र आएगा, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो आप इस तरह से नंबर दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक में ये काम आप करेंगे और उसके बाद नंबर के हिसाब से आप नोटबुक में ये कहानी लिखेंगे। तो ये कहानी जो है उसका निर्माण आपको खुद करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। तो देखिए आपको उदाहरण दिया गया है कि राधा ने संजीव को पत्र लिखा। तो लिखा ये लिखने की क्रिया है, ये क्रियावाचक शब्द है। तो आंसर है कि राधा ने किसको पत्र लिखा। इसके बाद हम फर्स्ट देखते हैं, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो वाक्य बना सकते हैं, ये सुनाई जो है वो क्या है, क्रियावाचक शब्द है। तो हम ऐसे वाक्य बना सकते हैं, बच्चों को कहानी किसने सुनाई। इसके बाद है सेकंड, रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तो हम वाक्य बना सकते हैं, कुत्ते कब भौंक रहे थे। थर्ड, वह पटाखे देख रहा है। वह क्या देख रहा है। फोर्थ, वेदांत किताब पढ़ रहा था। कौन किताब पढ़ रहा था। फिफ्थ, पता नहीं तन्मय मेरे पास से चला गया। तो हम वाक्य बना सकते हैं, तन्मय मेरे पास से कब चला गया। और सिक्स है, आकाश में पतंग उड़ रही थी। तो पतंग कहाँ उड़ रही थी। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। तो अब कहानी देखते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। सेवक यानी दास, नौकर जो है वो कांच का मोर साफ कर रहा था, यानी कि शोपीस साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। राजा को वह मोर बहुत प्रिय था। जब राजा महल में आए उन्हें अपना प्रिय मोर नहीं दिखाई दिया। तो पूछने पर पता चला कि वह टूट गया है। क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। तो वो गुस्सा हो गए, उनको पता चला कि उनका ये प्रिय मोर जो है वो टूट गया है। तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने उस सेवक को 6 महीने कारागार यानी कि जेल की सजा दी। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय मंत्री तेनालीराम और दूसरे दरबारियों के साथ राजा उद्यान में घूमने निकले। उद्यान यानी बगीचा, तो बगीचे में घूमने निकले ये सब। तेनालीराम बोले, महाराज पास ही बाल उद्यान है। उद्यान यानी बगीचा और बाल यानी बालकों का बगीचा है, तो उसे भी देखते चले। राजा कृष्णदेव राय बाल उद्यान की ओर आए। उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे नाटक का खेल खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था। उसके सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। खेत के मालिक ने शिकायत की, यानी खेत का मालिक कौन बना था, वो भी एक छोटा बच्चा ही बना था। तो उसने शिकायत की किससे, महाराज से, यानी कि राजा से। और राजा कौन बना था, वो भी एक छोटा बालक ही बना था। तो उसने शिकायत की, महाराज आज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़ कर ले गया।
सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा कि तुमने ऐसा किया था? तो उसने गलती मान ली। तब वह बोला, ठीक है, तुम्हें माफ़ी दी जाती है, पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती ना हो। फिर खेत के मालिक से कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, पर पहली गलती पर भला मैं उसको कैसे सजा दूं? तो फिर उसने खेत के मालिक से कहा, उस राजा ने खेत के मालिक से कहा कि पहली गलती पर मैं इसको कैसे सजा दे सकता हूँ, और उसकी गलती जो थी उस पर क्या कहा कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है गाजर और मूली का, तो उसकी भरपाई शाही खजाने से यानी कि राजकाज के खजाने में से तुम्हारी जो है वो भरपाई हो जाएगी। तो नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा कि महाराज, यह बच्चा तो बड़ा शरारती है, इसे सजा मिलनी चाहिए। तो तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार से सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन क्या? तो सजा यही हो कि इसे राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने के लिए कहा जाए। तो नाटक देखकर राजा कृष्णदेवराय सोच में पड़ गए। राजा तो सोच में पड़ गए और वो भी सोचने लगे कि तेनालीराम ऐसा क्यों कह रहा है। फिर वो समझ गए कि तेनालीराम ऐसा क्यों कह रहा है। तो तेनालीराम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। यह देखकर मंत्री असमंजस में पड़ गए। असमंजस यानी कि पता नहीं चलना कि अब क्या ऐसे क्यों हो रहा है। तो इस तरह से वो असमंजस में पड़ गए। उसके बाद राजा कृष्णदेवराय बोले, सचमुच तेनालीराम, तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। कि देखिए, राजा अगर न्याय करता है ना, तो किसी भी भेदभाव के बिना, किसी भी गुस्से या आवेश में आए बिना उसका मन जो है ना, वो छोटे बच्चे जैसा पवित्र होना चाहिए। तो अगले ही दिन फिर राजा ने क्या किया, उस सेवक को रिहा करवा दिया, यानी कि उसको छोड़ दिया। तो अब हम इस कहानी का टाइटल दे सकते हैं तेनालीराम की चतुराई, क्योंकि इसमें तेनालीराम की चतुराई दिखी है। ठीक है, अब ये जो कहानी है आप लोगों ने सुनी, आप और भी ये एक बार कहानी को पढ़ना और इनमें से आप क्वेश्चन और आंसर बना सकते हैं। क्वेश्चन बना सकते हैं और उसके आंसर भी लिख सकते हैं। आप उनमें भी कर सकते हैं और वही मैंने आपको यहाँ पर भी दिए हुए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 क्वेश्चन बनाएंगे और उसके आंसर भी आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारा लेसन पूरा होता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।